तो गाइस आज है ना इनोवा हाइज क्रूज का टॉप मॉडल ये है और इसमें अपन जितने भी फीचर्स है ना वो आपको पूरा दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें तो राइट साइड में आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप है, टेल गेट का बटन है वो भी आपको यहाँ पे ही मिल जाता है और उसी के साथ में हेडलाइट लेवलिंग के बटन यहाँ पे आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको सीटें एडजस्टमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे बटन्स वगैरह भी मिल जाते हैं और ये यहाँ पे आपको जो इसके पावर विंडो और इसका साइड व्यू मिरर है उससे रिलेटेड जो भी बटन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग पे। स्टीयरिंग आपको वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, दोनों के साथ एडजस्टमेंट के साथ मिलते हैं। तो आप इसको आराम से यहाँ पे टिल्ट कर सकते हो, टेलीस्कोपिक भी इस स्टीयरिंग को कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको स्टीयरिंग मिलने वाला है, वो भी आपको लेदर रैप के साथ में ये मिलता है। पैडल शिफ्टर का जो ऑप्शन है वो इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे आपको अगर बात करें हेडलाइट लेवलिंग की तो वो आपको ऑटोमेटिक के साथ मिलते हैं, वो उसी के साथ में इसमें ये हेडलाइट है वो आपको पूरी तरीके से एलईडी सेटअप के साथ में आते हैं। वाइपर की बात करें तो वाइपर आपको वो मैनुअली एडजस्ट करने का ऑप्शन है वो अपने को मिलता है। अब आते हैं राइट में, तो राइट में आपको लेन कीप असिस्ट है, एडास के जो बटन है वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। उसी के साथ में मोड से रिलेटेड, क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड सभी बटन है वो आपको राइट साइड में मिलने वाले हैं। और उसी के साथ में अगर लेफ्ट साइड में आते हैं तो आपको कॉल अटेंड करने, कॉल काटने से रिलेटेड, वॉइस से रिलेटेड जो भी बटन है, म्यूजिक सिस्टम है, वॉइस कमांड से रिलेटेड सारे बटन है वो आपको लेफ्ट साइड में मिलने वाले। सेंटर में आपको एक है हॉर्न का पैड मिलने वाला, स्टीयरिंग है वो आपको लेदर रैप के साथ में मिलता है। वहीं आपको नीचे की तरफ आपको सिल्वर फिनिशिंग है वो मिलती है। अब आते हैं इसके सेंटर कंसोल के ऊपर। सेंटर कंसोल में आपको 10.1 इंच की आपको टच स्क्रीन मिलती है, वो भी आपको JBL के साथ आते हैं। इसमें आपको एंड्रॉइड और ऑटो, एप्पल कार प्ले वगैरह वो आपको वायरलेस के साथ में मिलते हैं। और यहाँ पे आपको वॉइस से रिलेटेड या टच स्क्रीन से रिलेटेड बटन है वो भी आपको इसके साथ में अटैचमेंट के साथ मिलते हैं। यहाँ पे आपको AC वेंट मिलेंगे, सेंटर में आपको एजार्ड का बटन है वो मिलता है। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे ड्यूल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल है वो मिलता है, वो भी आपको ऑटो सिस्टम के साथ में मिलता है। 6 स्पीड का आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है वो यहाँ पे मिल जाता है, जिसे आप आराम से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो 360 डिग्री कैमरा है उसका बटन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पार्किंग, ब्रेक, हिल होल्ड, डिसेंट कंट्रोल से रिलेटेड बटन वो मिल जाएंगे। वहीं आपको जो इसके ड्राइव मोड के बटन है वो भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल से रिलेटेड बटन है वो आपको यहाँ पे मिलता है। 2 पावर चार्जिंग सॉकेट है वो आपको मिल जाएंगे। USB चार्जिंग पॉइंट है वो यहाँ पे मिलते हैं। और सेंटर में आपको बोतल होल्डर और जो कप होल्डर है उसका लिए आपको पर्टिकुलर स्पेस है वो मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो सिल्वर फिनिशिंग है वो आपको सेंटर कंसोल के पास में अवेलेबल है। तो डैशबोर्ड की बात करें ना तो ऊपर की तरफ आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। और यहाँ पे आपको फ़ोन वगैरह रखने के लिए जो स्पेस है वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है, मतलब 2-3 फ़ोन आप आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। और उसी के साथ में आपको 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट है वो भी यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आप आराम से फ़ोन चार्ज करके यहाँ पे आराम से फ़ोन रख सकते हैं। नीचे तरफ आता है ग्लो बॉक्स है, ग्लो बॉक्स आपको कूल्ड में नहीं मिलता, नॉर्मल ग्लो बॉक्स है वो मिल जाता है। स्पेस वाइज है वो आपको ठीक ठाक मिल जाता है। डैशबोर्ड में आपके डैशबोर्ड के ऊपर आपको 2 स्पीकर मिल जाते हैं, उसी के साथ में 2 ट्यूटर है वो भी आपको JBL के डैशबोर्ड के ऊपर भी मिल जाते हैं। 2 एयरबैग आपको फ्रंट में मिलते हैं। टोटल गाड़ी में जो टॉप मॉडल है उसमें आपको 6 एयरबैग मिलते हैं। ABS है, EBD है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। और उसी के साथ में हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल से रिलेटेड जो भी फंक्शन है लगभग सारे फंक्शन इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल है। गाड़ी के आते हैं ऊपर की तरफ तो कुछ इस तरीके से आपको IRVM देखने को मिलता है, जो डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ में आता है वो भी ऑटो एडजस्टमेंट के साथ में ये अवेलेबल होता है। इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो आपको इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, पर ठीक है अपने काम चलाने के हिसाब से इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो ठीक ठाक मिलती है। वहीं आपको पैरानोमिक सनरूफ है वो मिल जाता है और उससे रिलेटेड जो भी बटन है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रूफ लाइट है वो मिल जाती है। यहाँ पे आपको सनवाइजर मिल जाता है जिसके अंदर आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है, दोनों तरफ आपको वैनिटी मिरर मिल जाते हैं। और एक छोटी सी लाइट है वो भी आपको यहाँ मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक इसका अंदर आपको माइक मिल जाता है। और दूसरी तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है और उसी के साथ ऊपर की तरफ लाइट मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से इसका जो फ्रंट का प्रोफाइल है वो अपने को देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं पर गाड़ी के पीछे की तरफ की गाड़ी के पीछे की तरफ क्या क्या है। तो जैसे गाड़ी में पीछे की तरफ आते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको डोर मिल जाता है, पावर विंडो की स्विच वगैरह से रिलेटेड जो भी इसमें आगे की तरफ फंक्शन मिलते हैं वो सारे डोर में भी आपको मिल जाता है, सभी डोर में फंक्शन सेम मिलते हैं। उसी के साथ में अब इस गाड़ी में अंदर क्या है, अंदर एक जो इसका लेम्बर थाई सपोर्ट है वो आपको एक मतलब इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ में आता है। तो आपको एक बार ये एडजस्ट करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये जो इसका लेम्बर थाई सपोर्ट है वो एडजस्ट होता है और ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ में इसका पीछे का बैक सपोर्ट है वो भी आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट करने का सिस्टम इसमें आपको
मिलता है। यहाँ पे साइड में आपको एक लीवर मिलता है जिससे आप ऊपर की तरफ करके भी सीटें आगे या पीछे कर सकते हैं। तो आपको ये सीटें पर वैसे एक बार आपको नीचे कर देता हूँ, उसके बाद में आपको सीटें आगे की तरफ करके बताता हूँ। तो जैसे हम सीटें आगे करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको ये गाड़ी में स्पेस है वो देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको हैंड रेस्ट है वो मिल जाएगा और सेंटर में आपको 2 ग्लास होल्डर मिल जाएंगे और छोटा मोटा सामान रखने के लिए स्पेस वगैरह है वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है। नीचे की तरफ बटन होता है जिसे आप दबा के जो इसका ग्लास होल्डर उसको आपको पूरी तरीके से नीचे की तरफ करते हैं तो आपको यहाँ पे पीछे की तरफ जाने के लिए स्पेस मिल जाता है। अगर आप सीटों को फोल्ड नहीं करते या आगे पीछे नहीं करते तो आपको यहाँ से भी आपको जाने के लिए स्पेस वगैरह मिल जाता है। पीछे से आपको अच्छा खासा ऊपर का व्यू देखने को मिल जाता है, मतलब पहाड़ी वादियों में चलने का एक अलग ही मजा है वो मिल जाता है। आप यहाँ पे सनरूफ खोल के आराम से यहाँ पे ऊपर खड़ा होने का ऑप्शन है वो मिल जाता है। अब बात करें इसकी रूफ लाइट की तो पीछे की तरफ आपको रूफ लाइट दी गई है, इधर की तरफ रूफ लाइट और यहाँ पे एसी वेंट है। वैसे ही आपको दूसरी तरफ भी रूफ लाइट और एसी वेंट वगैरह दिए गए हैं। एक ग्रैब हैंडल है वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। अब बात करें एसी वेंट की, एसी वेंट है आगे के लिए अलग से एसी वेंट है और पीछे के लिए अलग से एसी वेंट है। पीछे की तरफ एसी वेंट का जो सेटअप है वो आपको यहाँ पे मिलता है, पूरी तरीके से ऑटो एडजस्टमेंट के साथ में आता है। और यहाँ पे आपको जो इसमें एसी की जो टेम्परेचर है उसको आपको कम या ज़्यादा करने के लिए और रूफ लाइट के लिए भी आपको यहाँ पे एक बटन है वो यहाँ मिल जाता है। और उसी के साथ में जो ब्लोअर की स्पीड वगैरह है उसको भी आप यहाँ पे सेट करने का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको 2 चार्जिंग सॉकेट मिलेंगे। वहीं आपको सीटों के पीछे की तरफ आपको जो मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर कोई फाइल वाइल रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। और एक तो हुक मिल जाता है जिसमें आपको 4 kg वेट तक आप इसमें हैंग कर सकते हैं। और अगर फ्लैट बॉटम की सरफेस की बात करें तो पूरी तरीके से आपको प्लेन मिलता है, किसी तरीके का बीच में हम्प है वो आपको नहीं मिलता। फ्रंट की सीटों के नीचे आपको इसका जो बैटरी पैक है वो मिल जाएगा। और अब चलते हैं हमारे गाड़ी के पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ चलने के लिए आपको या तो आप बीच में से घूम के जा सकते हैं या आप इन सीटों को आगे की तरफ करके और आप इसमें जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको पीछे का जो बैक सपोर्ट है उसको आपको पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक की आगे की तरफ करना पड़ता है। उसके बाद में आपको पीछे की तरफ जाने के लिए स्पेस मिल जाएगा। सो गाइस अब एक बार आपको पीछे की तरफ जाके दिखाता हूँ। तो जैसे हम गाड़ी में पीछे की तरफ आते हैं तो आपको जो है छत और अपने सिर के बीच में जो स्पेस है वो करीबन 3 इंच का मिल जाता है। मतलब 6 फुट तक की हाइट के लोग हैं वो आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। और जो पीछे का इसका सपोर्ट है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप आराम से सीट को आगे या पीछे कर सकते हैं। तो वो अपने मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीट को आगे पीछे की तरफ करते हैं। पीछे की तरफ आपको एक रूफ लाइट मिल जाती है। और यहाँ पे जो सेंटर का जो बंदा बैठेगा उसके लिए आपको सीट बेल्ट है वो ऊपर की तरफ मिल जाएंगे। दोनों तरफ आपको सीट बेल्ट है वो मिल जाएंगे। और एक आपको ग्रैब हैंडल है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पीछे की सीटों के लिए एसी वेंट है वो भी आपको पर्टिकुलर एसी वेंट है वो यहाँ पे सेंटर में मिल जाएंगे। और आपको यहाँ पे एक ग्लास होल्डर और कप होल्डर है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको सामान रखने के लिए या फ़ोन रखने के लिए स्पेस है वो मिल जाएगा। और अगर हम दूसरी साइड में आते हैं तो आपको यहाँ पे एक फ़ोन चार्ज करने के लिए स्पेस वगैरह है वो भी मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको पीछे का स्पेस है वो देखने मिल जाएगा। और एक सबवूफर है वो भी आपको पीछे मिल जाता है। गाड़ी में टोटल 9 स्पीकर का पूरा सेटअप आता है जिसमें आपको एक सबवूफर है, 2 ट्विटर, बाकी आपको इस गाड़ी के अंदर स्पीकर वगैरह है वो इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। एयरबैग की बात करें तो टोटल 6 एयरबैग के ऑप्शन के साथ ये गाड़ी अवेलेबल है। टॉप मॉडल है उसमें आपको 6 एयरबैग है वो इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। अब एक बार आपको अगर थाई सपोर्ट की बात करें तो थाई सपोर्ट में आपको ठीक ठाक मिलता है। मतलब आपको थोड़ा सा पैर ऊपर की तरफ रहेंगे पर आपको जैसे आगे की सीट है उसको पीछे की तरफ करते हैं तो आपको स्पेस वगैरह जब आपको ठीक ठाक मिल जाता है। मतलब 200-300 किलोमीटर की राइड है वो भी इस गाड़ी में आराम से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर वो आपको देखने के लिए मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।